Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, today we are going to start another new chapter from your 10th class book, and the name of the chapter is control structure. Now, what is a control structure? The definition of control structure is this control structure control the flow of execution of a program. जैसे आपको पता है कि हम जब भी जीरो बेसिक का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो लाइन नंबर वाइज एग्जीक्यूट होता है। फिर लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होती है, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो इसको हम कहते हैं फ़्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है, आपकी फ़्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है कि अब इस लाइन नंबर के बाद नेक्स्ट कौन सी लाइन आपके पास एग्जीक्यूट होगी। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर? कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। अभी हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंट्रोल की। तो देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। नंबर 1 सीक्वेंस, नंबर 2 सिलेक्शन एंड नंबर 3 इज़ लूप। सबसे पहले हम बढ़ते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ऑफ देयर लाइन नंबर। ठीक है, ये आपके पास क्या करता है, ये आपके पास करता है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको क्या करता है, ये आपकी लाइन नंबर को एग्जीक्यूट करता है। जैसे आपके पास नॉर्मली प्रोग्राम होता है, कैसे होता है 10, 20, 30, 40। तो इसकी एग्जीक्यूशन की टाइम क्या होगी कि सबसे पहले ये स्मॉलेस्ट का नंबर को एग्जीक्यूट करने के बाद उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन नंबर ढूंढेगा जो उसके जस्ट आफ्टर आ रहा होगा। जैसे अगर लाइन नंबर का ऑर्डर है 1, 2, 3, 4, तो 1 को एग्जीक्यूट करने के बाद वो किसको एग्जीक्यूट करेगा? लाइन नंबर 2 को एग्जीक्यूट करेगा 3 में। ठीक है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ वो आपकी लाइन नंबर को क्या कर रहा होता है? एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब वही बात आ गई कि स्मॉलेस्ट लाइन नंबर एग्जीक्यूट फर्स्ट। अब सबसे प्रोग्राम में चाहे उसका ऑर्डर हमने ऐसे ही क्यों ना लिखा हो कि पहले हम लाइन नंबर 100 कर दें, उसके बाद 80 कर दें और उसके बाद 20 कर दें। चाहे हमारा फर्स्ट लाइन हमारी 100 की आ रही हो, सेकंड 80 की आ रही हो, थर्ड 20 की आ रही हो, लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले वो लाइन नंबर 20 को पहले एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, चाहे हमारा फिज़िकली ऑर्डर हमारे पास प्रोग्राम में किसी भी तरह का हो, लेकिन जब एग्जीक्यूशन करेगा हमारे पास तो कंपाइलर, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद सबसे स्मॉलेस्ट लाइन नंबर को क्या करेगा, वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। ये हमारे पास एक नॉर्मल प्रोग्राम आ गया। ठीक है, ये एग्जांपल आप करेंगे जब भी आपके पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा तो आपने डेफिनेशन राइट करने के बाद स्मॉलेस्ट लाइन नंबर एग्जीक्यूट फर्स्ट करने के बाद आपने एग्जांपल में प्रोग्राम लिखना है। चाहे तो आप ये प्रोग्राम कर लें या जितने भी हमने चैप्टर नंबर 2 में प्रोग्राम किए थे वो भी आप एज एग्जाम्पल इसको ले सकते हैं। अब अगर हम इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो लाइन नंबर 10 पर देखें क्या हो रहा है। आर के पास REM कौन सी स्टेटमेंट थी? हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट थी। ये हमने चैप्टर 2 में हमने डिटेल से इस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि अगर हमें अपनी कोई भी एडिशनल कमेंट हमने अपने प्रोग्राम में कोई ऐड करना होता था तो हम क्या करते थे, REM स्टेटमेंट का हम यूज़ करते थे। अब ये प्रोग्राम क्या है, हमने इसका थोड़ा सा डिटेल्ड हमने बता दी। REM में द प्रोग्राम डज नॉट ट्रांसफ़र कंट्रोल टू एनी स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनली और अनकंडीशनली द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर फिजिकली रिटर्न। यानी कि जिस तरह ये फिजिकली रिटर्न है कंप्यूटर उसको एज इट इज़ एग्जीक्यूट करेगा। 40 पर को उन्होंने दी आर की वैल्यू देती 10.5। एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एरिया इज इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। अब एरिया के अंदर इन तीनों यानी कि जो आर की वैल्यू है उसको पुट करके इसको कैलकुलेट करके वो किस में पुट कर देंगे, एरिया में पुट कर देंगे। और 60 पर क्या हो जाएगा, प्रिंट एरिया, और जो एरिया कैलकुलेट होगा आपके पास वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये क्योंकि इन्वर्टिस कॉमास में लिखा हुआ है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये वाला एरिया इन्वर्टिस कॉमास के बगैर है तो ये वेरिएबल है। इसकी जगह पर वो क्या प्रिंट करवाएगा, जो एरिया की वैल्यू कैलकुलेट हुई थी, और वो जो आउटपुट में आपके पास आ जाएगा वो लिखा हुआ आ जाएगा ये एरिया इक्वल और 346.85 आ जाएगा आपके पास लिखा हुआ। ठीक है स्टूडेंट,
तो ये हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज़ अ सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारे पास कि सीक्वेंस ऑर्डर में हमारे पास प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा होता है कि स्मॉलेस्ट लाइन नंबर को पहले एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद ग्रेटर लाइन नंबर को, चाहे उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कुछ भी हो। फ़िज़िकल अपीयरेंस के मतलब कि अगर लाइन नंबर 40 पहले लिखा होगा, 20 बाद में लिखा होगा, तो कंपाइलर ने पहले कौन सा लाइन नंबर एग्जीक्यूट करना है, लाइन नंबर 20 एग्जीक्यूट करना है। अब हम बात करते हैं जनरल बेसिक के बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्शन की, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या होता है हमारे पास, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल का हमारे पास मतलब होता है कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कुछ लाइन नंबर क्या हो, वो लाइन नंबर हमारे पास स्किप हो जाए। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, कब समटाइम वो कंडीशन होती है और समटाइम वो अनकंडीशन होती है। समटाइम हम कंडीशन पर हम लोग लाइन नंबर को स्किप कर रहे होते हैं और समटाइम हम परमानेंटली, यानी कि कोई कंडीशन नहीं होती, बस उसने वो लाइन नंबर एग्जीक्यूट ही नहीं करनी होती हैं। तो इसको जीरो बेसिक में हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। अब हमारे पास जीरो बेसिक में दो तरह के ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल और दूसरा हमारे पास कहलाता है कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। बेटा इस पेज नंबर पर जो हमारे पास जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी हैं, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। और ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है बट बहुत कॉन्सेप्चुअल है और इसमें बहुत डिटेल से हर कॉन्सेप्ट को डिटेल से आपको डिस्कस किया गया है। तो आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि इसमें से आपका 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। और अभी हम जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी थी, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर भी इसी तरह आपके पास कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन आ रही है, इसको अंडरलाइन कर लें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब सबसे पहले जो डेफिनेशन है दैट इज़ इन कंडीशनल अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। अब अनकंडीशनल का मतलब क्या है कि कंडीशन कोई भी नहीं है। द प्रोग्राम कंट्रोल स्विच टू स्पेसिफिक लाइन, यानी कि स्पेसिफिक लाइन नंबर को स्विच कर देता है बाय स्किपिंग। अब वो स्विच कैसे करता है, ऑब्वियसली लाइन नंबर को स्किप करेगा और क्या करेगा, किसी भी बगैर कंडीशन के वो लाइन नंबर 2-3 लाइन नंबर को कंडीशन को क्या कहता है, स्किप करता हुआ नेक्स्ट लाइन नंबर पर चला जाएगा और वो वहाँ से फिर लाइन नंबर को एग्जीक्यूट करवाना शुरू करेगा। तो अनकंडीशन में क्या होता है कि आपके पास सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम गिवन है, यानी कि फॉर एग्जांपल 10 से लेकर आपके पास 100 तक मौजूद है। अब मैं लाइन नंबर 10 के बाद मैं चाहती हूँ लाइन नंबर 50 पर स्विच करवाऊँ अपना, यानी कि 20, 30, 40 को लाइन नंबर को एग्जीक्यूट ना करें। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि जब हम अपनी लाइन नंबर को अनकंडीशनली स्किप करवा के किसी और जगह पर स्विच करवा रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। और कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल इसका रिवर्स हो जाएगा कि जब हम लाइन नंबर स्किप करवा रहे होते हैं और स्विच कर रहा होता है पर्टिकुलर लाइन नंबर पर, तो हम कोई कंडीशन देते हैं। अब कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई अगर ये वैल्यू इतनी हो जाए तो आपने ये लाइन स्किप करके इस लाइन पर पहुंच जाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में कि हम कोई कंडीशन दे रहे होते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो लाइन इस लाइन नंबर पर जाकर बाकी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर वो एज इट इज़ पूरा प्रोग्राम है। यानी कि अनकंडीशनल में कोई कंडीशन नहीं होती, बस हमने स्किप करनी होती है लाइन नंबर। और कंडीशन में क्या होती है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लाइन स्किप करेगा, वरना लाइन स्किप नहीं करेगा। यानी कि वो डिपेंड करता है कि जो हम कंडीशन देते हैं। अब आप लोगों का ये होम टास्क है, यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। और दूसरा आपने ये करना है कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर आपने एग्जाम्पल के साथ याद करनी, ठीक है। और दूसरा आपने कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के दरमियान डिफरेंशिएट याद करना है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से डेफिनेशंस को लर्न करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।